बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। जनाब, आज हिट टेस्ट पर बहुत स्पेशल रेसिपी है कच्चे कीमे के कबाब। आप यकीन करें बहुत जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, आसानी के साथ बन जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपके मेन्यू में शानदार इजाफा है। इसको आप रायते के साथ, अपनी पसंद की चटनी कोई भी हो उसके साथ आप इसको खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपकी खूब वाह वाह होगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको आइंदा भी बर वक्त रेसिपीज़ मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका स्पेशल मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून सूखा धनिया लेंगे और कुछ गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची 3 से 4, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा डालकर ये सब मसाला हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको चूल्हे पे रख के और आपने मीडियम से लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। जब इसमें हल्की सी खूबसूरत सी महक आने लगे तो आपने इसको उतार लेना है। इसको निकाल के रख देंगे किसी प्लेट वगैरह में ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके बाद हम इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। अच्छा, अब हम उसी पैन में दोबारा से डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है, तो लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे ताकि बेसन का सारा कच्चापन निकल जाए, लेकिन ये जलना नहीं चाहिए। तो आपने इसको 5-6 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पर आराम से रोस्ट कर लेना है। अच्छा, अब कीमा जो है उसको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये आधा किलो कीमा है और इसमें फ़ैट भी शामिल है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप फ़ैट वाला कीमा लें, उससे ही कबाब बहुत ज़्यादा जूसी और नरम बनकर तैयार होंगे। कीमे को बिल्कुल बारीक आपने चॉप करवा लेना है, चाहे मशीन में करवा लें, घर में अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें आप चॉप करवा लें। नेक्स्ट हम चलेंगे तो 1 प्याज ले लेना है और 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया लेके आपने इसका पेस्ट बना लेना है। कोशिश करें कि इसमें कम से कम पानी डालें, प्याज अपना ही पानी छोड़ेगा, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े भी तो सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून आपने पानी डालना है। और देखें इस तरह से इसका पेस्ट बना के आपने कीमे में शामिल कर देना है। और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, तो 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। नमक डाला है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, या आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, इससे कबाब बहुत जूसी बनकर तैयार होंगे। अच्छा, अब 1 प्याज लेके मीडियम इसको बारीक चॉप कर लेना है। 1 प्याज हमने ऑलरेडी ब्लेंडर में ब्लेंड करके डाली थी और 1 प्याज हमने इस तरह चॉप करके डालनी है। जो मसाला हमने शुरू में रोस्ट किया था, उसका पाउडर बना के रखा था, वो सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे। इसी तरह जो बेसन 4 टेबलस्पून रोस्ट किया था उसको भी शामिल कर देंगे। साथ ही हरा धनिया और पुदीना चॉप करके शामिल कर देंगे। इसको धोकर उसका पानी निकाल के इसको अच्छे से काट के शामिल किया है। अब सब चीज़ों को हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग करनी है। आपने मिक्सिंग आराम से 4-5 मिनट करनी है, यहाँ तक कि सब चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त यकजान हो जानी चाहिए। मसाला अच्छे से कीमे में अब्जॉर्ब हो जाएगा और देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसको ढककर रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे आप इसको मैरिनेट होने दें, और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा, रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है और आप समझते हैं कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें। अब 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेशन का टाइम दिया था और अब देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी मैरिनेशन इसकी हो चुकी थी। अब मैं हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और हाथों पे ऑयल लगा के इसके अच्छे से कबाब बना लेंगे। इसका साइज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लें, थोड़ा मुनासिब सा साइज़ रखना चाहें तो आप इनको अपनी पसंद के मुताबिक आप इसका साइज़ बना सकते हैं। लेकिन आपने कबाब थोड़े पतले रखने हैं क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, तो बहुत मोटे कबाब मत बनाइएगा, थोड़े पतले से कबाब बना के। तो आप सारे कबाब इस तरह से रेडी कर लें और इस स्टेज पर आप इन कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपको बनाने हो आप जल्दी से निकालें और इनको बस आपने फ्राई करना है। और फ्राइंग भी बस ये 10 से 12 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो जाते हैं। तो अब मैंने तवे पे तेल ले लिया था, आप तवा या फ्राई पैन जिस पे भी इनको फ्राई करना चाहें आपने शैलो फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पर एक तरफ से कुक होने दें और फिर इसकी साइड को टर्न करेंगे और इसी तरह दूसरी तरफ से भी आपने इसको 3 से 4 मिनट कुक होने देना है। बाकी फिर आप इसको उलट पुलट करते हुए अच्छे तरीके से कुक कर लें। तो बस आपको इसमें 8-10 मिनट ही लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब आपके फ्राई हो जाएंगे।
तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल इनका टेस्ट आता है, बहुत जूसी और मज़ेदार। आपको जब आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कबाब मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके थे और अब इनको आपने बस निकालें और सर्व करें। अपनी पसंद की चटनी, रायता, जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप सर्व करें। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, साथ आप आप इसको वैसे ही इंजॉय करना चाहें तो वैसे ही इंजॉय करें। अपने दावत मेन्यू में इसको शामिल करें, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।